डॉलर डार के इकदामात को मलिया मेट करने पर तुल गया। पाकिस्तानी मार्केट्स में डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। 4 रुपए महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 200 पैसे महंगा 291 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर का रेट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। सदर फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान की दी न्यूज रूम में गुफ्तगू। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 141 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 48,500 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गई। निगरान हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 21 रुपए 84 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा, वजारत खजाना और वजारत पेट्रोलियम की वर्किंग मुकम्मल। सेक्रेटरी खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज ऐलान करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 16 मई को अदालत ने केस का फैसला महफूज किया। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरमीम के खिलाफ गुज़िश्ता साल दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कब करा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने अदालत में कंधे उठा दिए। जवाब देने से गुरेज, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने सिंध में हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अदालत ने करार दिया इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से हल्का बंदियां करे। केस की आइंदा समाअत गर्मियों की तातीलात के बाद होंगी। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पेशगी इजाजत के बगैर तकर्रो तबादलों पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन का निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी। विफाकी, सूबाई और मुकामी इदारों में भर्ती पर पाबंदी लगा दी गई। तरक्याती स्कीमों शुरू नहीं की जा सकेंगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला को मरासला। इदारों में भर्ती सियासी शख्सियात की मुलाजमत खत्म करने का हुक्म भी दे दिया। सरकारी रिहाइश गाहें खाली कराने, गाड़ियाँ वापस लेने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान से असासों की तफसीलात भी मांग ली। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। मुआशी बहरान निगरान वज़ीर आज़म के लिए बड़ा चैलेंज। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ वजारतों के इजलास। कहते हैं मुआशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे, इक्तिसादी हालत मज़ीद बेहतर करेंगे, अवामी फलाही मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात निगरान हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म की कराची ता चमन शाहराह पर काम शुरू करने की हिदायत। उधर विफाकी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। तमाम वजारतों, महकमों और डिवीजन्स के सरबराहान की फहरिस्तें तलब कर लीं। निगरान विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। साबिक ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट से राब्ते तेज। पहले मरहले में 10 से 12 वजीर बनाने की तजवीज़। फैसल वावडा, मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोकड़ी, शाहिद आफरीदी, कारी सदाकत अली के नाम ज़ेर गौर। अहमद चीमा, मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुरानी के नाम भी ज़ेर गौर। जलील अब्बास जलानी, अबसार आलम, हफीज शेख, गौहर एजाज, शेब सिडल भी उम्मीदवार। सरफराज बुगटी, जुल्फिकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकर भी दौड़ में शामिल। इंतखाबात कब होंगे, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। मुश्किल हालात में अहम जिम्मेदारी मिली है। कोशिश होगी इंतखाबात बेहतर माहौल में हो। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की PNN से गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन के बेहतर इनकाद के लिए तमाम इदारों से रब्ता करेंगे। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकें। निगरान वज़ीर आला सिंध कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा? वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुदूस बज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर में डेडलॉक बरकरार। दोनों रहनुमाओं के पास फैसले के लिए आज आखिरी रोज। हुकूमत की तरफ से अली हसन ज़ाहरी, सेनेटर कोहदा बाबर, शबीर मेंगल का नाम ज़ेर गौर।
जाम कमाल ने साबिक मुशीर प्रिंस अली का नाम दे दिया। सरफराज बुगटी का कहना है आज मामला तय पा जाएंगे, इत्तेफाक राय ना होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। हुकूमत का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला, वजारत खजाना ने मंजूरी दे दी। थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ अदा करेगी। इंतजामी अमूर, फाइनेंशियल क्लॉज, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, सर्विस चार्जेस, एक्सचेंज रेट, शॉप्स रेंट थर्ड पार्टी के जिम्मे होंगे। कस्टम, साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन के पास होगी। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल, ब्रांड्स, शॉप्स बनाने की इजाज़त होगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहदा मनसूख तस्वुर होगा। कराची में होशियार शहरी ने डाकुओं के छक्के छुड़ा दिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक डी में 19 लाख लूटने की कोशिश नाकाम। शहरी बैंक से पैसे निकलवा कर घर आया तो डाकू आ गए। कार सवार के असलहा निकालने पर डाकू ने दौड़ लगा दी। शहरी की फायरिंग पर 2 डाकू साथी डाकू रानी को छोड़कर फरार। शहरियों ने मुलजिमा की दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। डकैती वारदात में बैंक मैनेजर भी मुलव्विस है। मुलजिमा का इंकशाफ, पुलिस तफ्तीश जारी। बच्चों से ज्यादती का मुलजिम सारंग शर्फ सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार। ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल, अदालत ने मुलजिम को तहवील में लेने का हुक्म दिया। केस की समाअत के दौरान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम पर कत्ल, जायदाद पर कब्जे और बच्चों से रेप के 8 मुकदमात हैं। तमाम मुकदमात में मुलजिम ने सुलह की और मुकदमात खत्म करा दिए। अदालत का ट्रायल कोर्ट को केस दोबारा चलाने का हुक्म। सरकारी ठेकों में करप्शन पर परवेज इलाही की जान ना छूटी। साबिक वज़ीर आला पंजाब 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की तहवील में दे दिया। पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही पर सरकारी ठेकों में घपलों और किकबैक्स लेने का इल्जाम है। चेयरमैन पीटीआई के लिए नई मुश्किलात। मजीद 9 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी गईं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई और तोशा खाना से मुतालिक 6 मुकदमात में जमानत खत्म कर दी गई। उधर एटी से इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। दूसरी तरफ साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अटक जेल में कैद। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को रोक दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। शहरियों की मोहसिन नकवी से दरख्वास्तें ताख़ीर से निपटाने की शिकायत। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्तें मुकर्ररा मुद्दत में निपटाने का हुक्म दे दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें 10 रोज़ में निपटाने का हुक्म।